आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड्स द क्वांटिटी ए, मतलब दोनों रूट ए से ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं। दोनों रूट कह रहा है कि ए से ज़्यादा है, तो मान लो कि ये रूट अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, और ये मान लो कि कहीं पे ए है। ठीक है, तो वापस वही कंडीशन फॉलो करेंगे जो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। पहला तो चलो क्या ले लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो यहाँ से तो बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। 1 माइनस 4a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 1 माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, a इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। एक तो ये आया। सेकंड मैंने क्या कहा था कि माइनस b/2 है विल बी ग्रेटर देन, माइनस b/2 है कहीं यहाँ पे लाई करेगा, सही है, विल बी ग्रेटर देन a। अच्छा, माइनस b का वैल्यू, अभी इस इक्वेशन को देख के a b c निकालो, तो b का वैल्यू 1 है तो -1, a का वैल्यू भी 1 है, -1/2 इज ग्रेटर देन a, मतलब a इज ऑल्सो लेस देन -1/2। ठीक है, तो ये तो दूसरा कंडीशन आया। चलो तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, a इंटू एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ के का वैल्यू a है, a पे हमको देखना है ना। ओके, अब a रख दो यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a इज ग्रेटर देन 0। तो कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, -2 0 प्लस माइनस प्लस, सॉरी क्या मैंने किया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे सॉल्यूशन से क्या आ रहा है, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो ये पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है और ये तीसरा सॉल्यूशन है। हमारा जो फाइनल आंसर होगा, लेट मी राइट विथ रेड पेन, जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा किया जाए, फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। अब तीनों का जब सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लोगे, एक ये और एक ये, तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, कैसे लोगे तो देख लो भाई, ये भी बताना पड़ जाए तब तो सारा मेरा मेहनत बेकार है। 1/4, ये -2। ठीक है, और क्या है, 0 भी है कहीं बीच में। एक कह रहा है 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2। एक क्या कह रहा है, -1/2 से छोटा। एक कह रहा है 1/4 से छोटा। तो ये तीन लाइन कहाँ पे है, ठीक है, देख लो ध्यान से कहाँ पे है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो माइनस इन्फिनिटी से -2 है। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया बट आई होप इफ़ यू हैव फॉलोड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा गंदा हो गया, उसका इलाज है मेरे पास, थोड़ा सा, ज़्यादा ज़्यादा इलाज नहीं है, थोड़ा सा। मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, कि ये भी चला जाएगा। ठीक है, इसको हम मैं 3 लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -2। ये रहा तुम्हारा प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है, इतना क्वेश्चन लेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। अब तुम एकदम डम्ब है तो ही समझ में नहीं आ सकता है, अदरवाइज तो आना ही चाहिए। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर के। वापस से वही बात, ये रूट अल्फा, ये रूट बीटा, और इस बार के का वैल्यू क्या है, -1। तो सबसे पहला काम, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात। तो बी का स्क्वायर करो, मैं बार बार बताने नहीं जा रहा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बी का स्क्वायर करो, -4a एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए।
ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 इंटू ए, और ये हो गया 8a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 64। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 9a स्क्वायर, 10 और 8 18 ए हो गया, एंड 25 माइनस 64 आया ना। ओके 25 माइनस 64 कितना होगा भाई? 25 इधर आ रहा है 8। हो गड़बड़ किया ना मैंने, लग जाता है फालतू वैल्यूज आता है तो -2 लग जाता है कि गड़बड़ कुछ मैंने कर दिया है। देखो -16 होगा, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 25 माइनस 16 कितना होगा 9। देखो ये अच्छा वैल्यू आ रहा है, देख के ही पता चलता है। 9 को उठा के उधर देखो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तुम तो कहोगे सर ये तो हमेशा ही होता है। सही बात है, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 होता है, तो ये तो सही है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स टू आर। ये पहला कंडीशन मिला हमको, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा मैं क्या कहता हूँ कि -b/2 है इज ग्रेटर देन के का वैल्यू कितना है -1। बहुत अच्छी बात है। -b का वैल्यू है माइनस ऑफ a+5, तो -b क्या हो जाएगा a+5, 2 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a-2 इज ग्रेटर देन -1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, इत्मीनान से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो a+5 -1 को इधर लेके आओ, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a-2 ग्रेटर दैन 0 अपॉन क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a-2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो गया 3a एंड प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस a-2। अब तुम लोग पूछोगे सर 2 को कहाँ भेज दिए, 0 की तरफ भेज दिए, ठीक है, तो 0 की तरफ भेज दिया गया। ऊपर वाला क्या फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर वाले का तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे लग रहा है कि 0 होगा। देखो ध्यान से, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 9 माइनस 8 हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी फैक्टराइज हो जाएगा इसका मतलब। तो ओहो, ठीक है, गलती। 2a स्क्वायर, फिर ये को मैं क्या लिखूंगा 2a प्लस a+1, ठीक है, अपॉन क्या है ए, नीचे वाले को फैक्टराइज कर देते हैं, a+2 इंटू a-1 ग्रेटर दैन 0। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करो तो 2a कॉमन लेंगे तो a+1, तो ऊपर आ जाएगा 2a+1 इंटू a+1 अपॉन a+2, जिसको नहीं दिख रहा है a-1। बार बार सब फैक्टराइज हो। ये तो लग रहा है बहुत सोल्यूशन दे देगा क्या। चलो अब इसका सोल्यूशन लिखा जाए। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो -1 है, एक -1/2 है, एक -2 है, और एक +1 है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगा, ए बिलोंग्स टू, ये मिल जाएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से 1, सॉरी -1 से 1/2, -1 से -1/2 एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। चलो तो मतलब ए का कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है। चलो अभी तो तीसरा बाकी है, तुम लोग ध्यान से देखना, जगह मेरा ख़त्म होते जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, मैं जगह बना लेता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा, ये देखो बना लिया जगह ना मैं सब अपने हाथ में है। चलो तीसरे में पॉइंट में आ जाओ। तीसरे पॉइंट में कहता है कि a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर दैन 0। इस केस में a के जगह पे हम लोग को क्या लेना है, ये वाली चीज़ a स्क्वायर प्लस a-2, ठीक है। तो मैं लेता हूँ a स्क्वायर प्लस a-2, ठीक है, ओके। एफ ऑफ के के जगह पे हम लोग क्या लेना है -1 लेता है ना, तो -1 लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा। -1 x की जगह -1 डालो, a स्क्वायर प्लस a-2, फिर -1 डालेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस a+5 -2, ठीक है। दिस इज ग्रेटर दैन। अब मैं जूम करता हूँ
तो ये देखो, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ a+2 इंटू a-1। ठीक है, अब इस ये क्या बना है, a² प्लस 2a 5-4 + 1 ग्रेटर दैन 0। ओके, तो ये बन गया तुम्हारा a+2 इंटू a-1 इंटू a+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। अब निकाल लो, एक तो -1 आ गया, एक 1 आ गया, एक -2 आ गया। तो अच्छा, 1 पे क्या है, -1 पे तो स्टार लगाना है क्योंकि स्क्वायर है, इवन पावर है। तो प्लस माइनस स्टार के अलॉन्ग सेम साइन रहता है, फिर चेंज होता है। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ओके। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तुम लोग को नहीं दिखे ना तो एच डी में देख लेना, ठीक है भाई। जियो है तो तुम लोग देख सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये देखो, इस केस में क्या कह रहा है कि a बिलोंग्स टू r। अच्छा, इस केस में क्या कह रहा है, a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से -1/2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और ये तीसरा केस है, तीनों का इंटरसेक्शन लेगा ना, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो तुम्हें क्या आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी आ जाएगा। तुम लेके देख लो, ठीक है, खुद से लेके देख लो भाई। हाँ, देख लो ध्यान से, ठीक है। क्वालिटी अच्छा रख सकते हो, ज़्यादा MB तुम लोग का खर्चा नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लो आराम से। मैं तो कहूँगा खुद से ट्राई कर लो भाई, खुद से ट्राई कर लो। कब तक छापोगे, है कि नहीं, पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आ जाओ वापस से। कितना क्वेश्चन करेंगे भाई एक ही कॉन्सेप्ट पे, चलो कर लेते हैं भाई। सब में पहले वाला ही वैल्यू दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट यस, यू गाइज विल बी लर्निंग अ लॉट, है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर ग्रेटर दैन 0 फॉर विच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर दैन 3। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर दैन 3, वापस से वही चीज़ है, ठीक है। आई एम लीविंग दिस ऑन यू, क्योंकि वापस से वही कॉन्सेप्ट है, ये अल्फा ये बीटा। कह रहा बोथ द रूट्स आर ग्रेटर दैन 3, दोनों रूट्स क्या हैं, 3 से बड़े हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को पहला केस क्या लेना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या लेना है, -b/2 है इज ग्रेटर दैन 3। ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ना, -b/2 है, 3 से तो बड़ा ही रहेगा। और तीसरा केस क्या लेना है, a इंटू f(3) इज ग्रेटर दैन 0। और यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक क्या करना, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड। ठीक है, मैंने तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आप डन ना, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस ऑन यू। तुम लोग को ऑब्वियसली क्या चाहिए होगा, आंसर चाहिए होगा। मुझे आंसर खोजना पड़ेगा, बट मैं तुमको अभी बताता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग आंसर मैच कर लो। नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे कि सर पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ। मैं लेकिन आंसर बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। एक सेकंड। कहाँ है इसका आंसर भाई, खोजना तो पड़ेगा। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है, आंसर a² प्लस, नहीं ये वाला नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर दैन 0, ax² माइनस a+1 इंटू a प्लस a-2, हाँ ग्रेटर दैन 3। आंसर इसका 5 है भाई, आंसर 5 है, ठीक है। कुछ भी कॉमन तुमको मिलेगा नहीं, आंसर इज 5। 5 मतलब इन तीनों के बीच कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर सही होगा, अगर जिस दिन कॉमन आ गया मतलब गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ करना तुम, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, टाइप 2 पे आता हूँ। चलो, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था विच वाज 5, ठीक है। स्पेस भी नहीं था, इसलिए मैं करना भी नहीं चाह रहा था।
और रिपीटेड प्रॉब्लम्स भी थे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप 2। अब टाइप 2 में कह रहा है कि के लाइज बिटवीन द रूट्स। अब के जो है, अभी तक हम लोग जो देखे थे, के जो था वो रूट्स के बाहर था। ठीक है, इस बार के का मन बढ़ गया, अब वो रूट के अंदर आ गया। ठीक है, ये के है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये के है। ठीक है, जो डॉट है, ब्लैक डॉट, तो वो के है। अब के जो है वो रूट के अंदर आ गया। तो इस केस में आप लोग एक कहेंगे बात की सर, पहला चीज़ तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दीजिए। मैं कहूँगा ठीक है। और फिर कहोगे सर एफ ऑफ के इस केस में निगेटिव आ रहा है लेकिन ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। अच्छा, इस केस में आ जाओ, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ए अच्छा देखो ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, ए निगेटिव है और एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा लेस देन 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आ रहा है। तो मैं दूसरा केस क्या ले लेता हूँ, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। और मैं कहूँगा कि जब तुम ये ले रहे हो ना, तो पहला केस ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, मतलब इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब लिख रहा हूँ ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, तो दिस इज सफिशियंट। ठीक है, मुझे डी ग्रेटर देन 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है ऐसा। मैं कहूँगा तुम ध्यान से समझना, तुम डी ग्रेटर देन 0 कहते हो, क्यों कहते हो, ताकि दो रूट्स हों। सही बात है। अब तुम देखना, मैं जब कह रहा हूँ कि जो ए का साइन है और एफ ऑफ के का साइन है वो अपोजिट साइन है। ठीक है, तो अपोजिट साइन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस केस में ए ग्रेटर देन 0 है, और अगर इस पॉइंट को मैं के मानता हूँ और ये मान लो कि वाई एक्सिस है, तो एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, ये वाला पॉइंट होगा कहीं पे। ठीक है, तो इस केस में मैं जैसे ही बोलता हूँ कि दोनों एक दूसरे, मतलब ए और एफ ऑफ के अपोजिट है, इसका मतलब कि के रूट्स के बीच में है, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज तो किसी केस में हो ही नहीं सकता। तुम अगर के इधर ले लेता, ठीक है, तो ए भी पॉजिटिव था, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव था, मैंने पिछले केसेस में देखा था ए इंटू एफ ऑफ के क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में वो जो के वाला पॉइंट होता है वो रूट्स के बाहर लाई करता है, ये कि के या तो इधर लाई कर सकता है या तो इधर लाई कर सकता है। ठीक है, जब भी बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब है कि डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तभी हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तुम कह रहे हो कि ए का साइन और एफ ऑफ के का साइन अगर अपोजिट है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि के दो रूट्स के बीच में है, दो रूट्स के बीच में है, के बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। तो मैं जब कह रहा हूँ कि दो रूट्स के बीच में, उसका मतलब कि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं तो इसी बात से कह दिया ना। और डी ग्रेटर देन 0 कह के भी तो मैं यही बात कहता हूँ कि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए मतलब अगर तुम दो बार कह रहे हो तो मतलब दो बार वो तुमने दो बार बोल दिया, इसमें भी कह रहे हो तुम कि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें भी कह रहे हो कि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें बस इतना कहना काफ़ी होगा। मैं थोड़ा क्लीन अप कर लूँ। हाँ, ये a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 इज द सफिशियंट कंडीशन व्हेन k लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, अगर मेरी बातें समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो याद करो। ठीक है, कि a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0, लॉजिकली भी याद रहेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहता है, ये टाइप 2 वाला है, जब k बीच में रहता है, तो a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0, एकमात्र कंडीशन विच इज़ मोर देन एनफ टू फाइंड ऑल द कंडीशन। ठीक है, रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, तब समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना ओनली a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 इज सफिशियंट एनफ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, खटाखट क्वेश्चन करते हैं भाई।
थोड़ा सा ब्राउन प्लेन लेते हैं, थोड़ा देखें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर दैन 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है, तो यही कंडीशन है। तो इस केस में क्या लेना है? a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, क्योंकि एफ ऑफ 2 निगेटिव आएगा और a पॉजिटिव है, समझ रहा है? तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 और एफ ऑफ 2 k का वैल्यू कितना है 2। तो f2 का इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या डालो? 2 डालो। तो 2 डालने पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक तो 4 मिल जाएगा, माइनस k प्लस 1 इंटू 2 मिलेगा, प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, k स्क्वायर, अब देखो माइनस k प्लस k तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 एंड 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा? माइनस 6। क्या हो गया भाई? मैंने इसको a इंटू एफ ऑफ के डाला है ना, ठीक है। ओके, x की जगह मैं 2 डाला हूँ, 2 का स्क्वायर 4, ओके ओके, k स्क्वायर प्लस k माइनस 8, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आजकल दिमाग काम करना मेरा बंद कर दिया है। के स्क्वायर माइनस के, ठीक है, 4 माइनस 2 2 2 माइनस 8 माइनस 6, ठीक है, इज लेस देन 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे? के माइनस 3 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स होता है। तो माइनस 2 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब के बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 2 से 3, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, अनलेस यू डोंट डू मिस्टेक्स लाइक मी, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, ठीक है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, पॉज करके नोट करना है, कर लो, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए अगला में, ओके, कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए zeros of the quadratic polynomial such that these zeros are located on either side of the three। either side of the three मतलब कि 3 बीच में है भाई, ऐसा है क्वेश्चन। तो वापस से वही चीज़ कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बस। a की जगह पे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एफ ऑफ के, एफ ऑफ के का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 3 से मतलब, तो x की जगह पे 3 डालो, तो 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और फिर 3 इंटू ए माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, पूरा इनइक्वलिटी है, पूरा इनइक्वलिटी। तो तुम लोग अगर मेरे बेसिक लेक्चर का नहीं देखा है तो जाके वापस से देखो, उसमें इनइक्वलिटी वाला पार्ट लिखा होगा कि कौन सा इनइक्वलिटी वाला पार्ट है, उसको जाके सर्च करो, ठीक है, और उसको करो, सॉल्व करो, ठीक है। अदरवाइज तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग से होगा ही नहीं अगर तुम लोग सीखा नहीं है तो। 9a² प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10a²। अच्छा, 9a प्लस 3a 12a हो गया, ठीक है। 9 एंड माइनस 3 ये 6 हो जाएगा, 9 माइनस 3 प्लस लेस देन 0, ठीक है। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ से 2 लेके भेज दो तो 2 5 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है, ओके। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो लेस देन 0 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो वो उसका क्या मतलब होता है? कि वो क्वाड्रेटिक ऊपर से चला गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव है ये, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव वाले को 0 की तरफ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिल जाएगा? 5a² प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0। अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालो,
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 इज 60। ये भी लेस देन ज़ीरो है, मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का इधर तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन ज़ीरो। क्या ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगा 5। ऐसा कोई ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए आंसर अपना क्या है 5। आ रहा है समझ में कैसे क्या करना है? ठीक है, पॉज करो, नोट करो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, आ जाओ टाइप 3। तो टाइप 2 तुम लोग पढ़ लिए ना? अभी तक रूट्स के बाहर के था और रूट्स के बीच में के था। ठीक है, अब टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 में क्या होगा, एक सेकेंड लेट मी एडजस्ट। हाँ, टाइप 3 में क्या होगा कि K1 और K2 आ गए भाई। अभी तक एक केस से काम चल रहा था, इस बार K1 और K2 है और कह रहा है कि वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। मतलब अल्फा जो है यहाँ पे, अल्फा तुम लोग को दिख रहा है, एक K1 पीछे एक K2 आगे है। इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। इधर भी देखो वही चीज़ है। ठीक है, इस केस में सर क्या करें? तो वापस से वही चीज़ करेंगे जो पहले कर रहे थे अभी तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे एफ ऑफ K1 क्या है पॉजिटिव और एफ ऑफ K2 क्या है नेगेटिव। पहले केस में मैं बोल रहा हूँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। बस हो गया, यही है, यही कंडीशन यूज़ करना है, क्योंकि ये कंडीशन इस केस के लिए भी सेटिस्फाई करेगा और ये कंडीशन इस केस के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ K1 नेगेटिव है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। और जैसे ही मैं ये बीच वाला वैल्यू ले रहा हूँ ना, तो मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि दो रूट तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, दो रूट तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, बस यही है, यही याद कर लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा तो दिमाग ही नहीं लगाना, बस हो गया। ठीक है, इतना ही बस याद करना है, बहुत सिंपल है कि नहीं? तो कितनी बार तो हम लोग अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे जो तुम लोग बहुत कम करते हो। ठीक है, वो सब इस्तेमाल किया जाए। अब देखो इसी का एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस में क्या होता है कि जो K1 था ना, वो एक रूट से पास ऑन हो जाता है, तो वो एक रूट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि एफ ऑफ K1 इंटू K2, क्योंकि इस केस में तो एफ ऑफ K1 क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो हम लोग को ज़ीरो के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इस पार्ट को समझेंगे कैसे सर? तो समझेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक क्वेश्चन मैं लूँगा जो इस वाले पार्ट को कंसीडर करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, देखो इस पार्ट में K1 से पास कर जा रहा है और इस पार्ट में K2 से पास हो रहा है, तो एफ ऑफ K2 इस केस में क्या होगा ज़ीरो, इसीलिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, और कुछ तो करना नहीं है ज़िंदगी में। कह रहा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल। एक रफ ग्राफ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बना ही लो। अपवर्ड पैराबोला है, कह रहा है एक रूट अल्फ़ा जो है वो -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो खटाक से तुम्हारा दिमाग क्या करना चाहिए कि सर एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, क्योंकि दिख रहा है एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो ठीक है, फिर कैलकुलेशन करो, एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा 4 -2m प्लस 6m प्लस m स्क्वायर, यही होगा एफ ऑफ -2। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 एंड दिस इज m इंटू m प्लस 6 लेस देन 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाए, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है m इंटू m प्लस 6 लेस देन 0। अब थोड़ा देख लिया जाए, एक तो मेरा -6 पड़ रहा है, एक -2 और एक 0, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, स्टार कहाँ लगाना है -2 पे। ठीक है, बाकी साइन चेंज करो अल्टरनेटली, पॉजिटिव नेगेटिव स्टार है तो साइन चेंज नहीं होगा, स्टार नहीं है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 लेना है, मतलब हमको ये वाला इंटरवल लेना है।
तो m बिलोंग्स टू -6 से 0, या फिर ऐसे लिखो, ठीक है, -6 से -2 यूनियन -2 से 0 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 है इसलिए। चलो, ये रहा तुम्हारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो अब देखो, ये क्वेश्चन था नहीं, मैंने जानबूझ के इसको क्लोज इंटरवल लिया 0 से 3, ठीक है, ओपन था, मैं बना दिया इसको कि चलो, क्योंकि वो मैंने स्पेशल केस वाला बताया था ना, तो उसी को कंसीडर करने के लिए लिया है। ठीक है, आओ देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। चलो भैया, अब देखो, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल। क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, वो ओपन था तो इसलिए मैंने नहीं लिया था, ये क्लोज है, मतलब मुझे पता नहीं है वो पास भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ कर लो कि सर f(0) इंटू f(3) इनका प्रोडक्ट तो लेस देन 0 होगा, f(k1) इंटू f(k2) लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो डालो f(0) क्या हो जाएगा, 2a, f(3) कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3a -3 प्लस 2 इज लेस देन 0, सही बात है। तो यहाँ से a 2 0 की तरफ भेज दिया, तो ये हो गया -a प्लस 6 लेस देन 0, माइनस को कॉमन ले लिया, a -6 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 0 6 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे ये भी देखना है कि इक्वल टू भी 0 तो हो सकता है ना, तो इक्वल टू 0 के लिए भी केस लेते हैं, तो एफ ऑफ, मतलब हो सकता है कि f(0) 0 हो जाए, क्यों, मैंने बताया था ना, एक केस लेंगे स्पेशल केस, जब भी ये इक्वल टू रहेगा ना, इक्वल टू रहेगा ना, तो हम लोग को ये भी केस चेक करना पड़ेगा कि f(0) इंटू f(3) कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। तो अगर f(0) इंटू f(3) यहाँ पे कैलकुलेट किया था मैंने, तो बार बार नहीं कैलकुलेट, यही आएगा। ठीक है, अच्छा, a -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और a का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा 6 भी आ रहा है ना, एक काम करो, 0 और 6 यहाँ पे डालना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें 0 और 6 इसमें डालो, अगर a का वैल्यू 0 डालेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x² माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x -1, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक तो 0 एंड 1, ये दोनों रूट इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, 0 और 1 बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसलिए 0 तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब 6 पे देखते हैं हम लोग, 6 एक्सेप्टेड है कि नहीं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 6, तो अगर इसमें a का वैल्यू अगर तुम 6 रखेगा तो क्या बन जाएगा, ये x² माइनस 7x प्लस 6×2 = 12 इक्वल, तो ये फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा, x-5 इंटू, ओके, -5, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 और 3 ना, x-4 इंटू x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो रूट आ रहा है वो 4 एंड 3 है, क्या ये दोनों रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, कहोगे सर 3 वाला तो पॉसिबल है ना, 3 वाला तो पॉसिबल है, ठीक है, तो 3 तो हो ही सकता है, अगर मैं 3 ले लूँ, लेट्स से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 से 4, तो क्या ये रूट, ये जो रूट है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्या कहोगे, नहीं कि हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, एक रूट से पास कर,
क्लोज लिया हूँ तो लेना पड़ेगा क्योंकि लाई कर रहा है, 3 तो लाई कर ही रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ए का वैल्यू 6 भी पॉसिबल आ रहा है और 0 भी पॉसिबल आ रहा है। ऐसा क्यों मैं कह पा रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ए और 0 और 6 डालने पे जो मेरे पास रूट आ रहा है 0 और 1 हो गया या फिर 3 और 4 आ रहा है, ठीक है, वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक रूट इस इंटरवल में रहना चाहिए, ठीक है, जो कि रह रहा है। इस केस में 3 है और इस केस में 1 है। ठीक है, तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। ठीक है, कर रहा है सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर में 0 पे क्लोज इंटरवल लगा देता हूँ, 6 पे क्लोज इंटरवल लगा देता हूँ। 0 पे क्लोज इंटरवल लगा दूँ, 6 पे क्लोज इंटरवल लगा दूँ। ठीक है, अगर लेट से किसी को नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन आएंगे, उसमें आ जाएगा समझ में। अदरवाइज मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो लेस देन 0 वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे इंटरवल मिल जाएगा, लेकिन जब भी क्लोज इंटरवल रहेगा तो हम लोग इक्वल टू 0 पे भी चेक करेंगे। इक्वल टू 0 करने से एक का 2 वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू को उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखो, तो इससे रूट्स क्या आ रहा है 0,1। तो 0,1 0 तो है ही, तो पॉसिबल है। और तो ये जो रूट्स है वो एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, एक रूट मुझे चाहिए कि इस इंटरवल में लाई करे, तो एक लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, 0 भी लाई कर रहा है। इस केस में तो दोनों ही हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और इस केस में जब मैं A6 रख रहा हूँ, ठीक है, A6 रखने पे इसका एक रूट विच इज़ 3, ठीक है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लोज इंटरवल है इसलिए ये पंगा हो गया है। ठीक है, तो दोनों ही एक्सेप्टेड है, तो दोनों एक्सेप्टेड है, इसका मतलब कि मैं 6 और 0 पे मैं क्या करूँगा, क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नोट कर लो, धीरे धीरे आएगा समझ में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, धीरे धीरे आएगा समझ में। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन, अब देखो अगले केस पे आते हैं कि बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो तुम लोग कहोगे सर डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर दैन 0 होगा ही होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। और फिर तुम दूसरा चीज़ ये फटाक से कहोगे कि सर जो अपना वर्टेक्स है वो K1 और K2 के बीच में, हम कहेंगे बिल्कुल सही, ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो तुमने ये कर दिया। फिर तीसरा केस, अब क्या किया जाए, क्या ये कहने से क्या मेरा काम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कल को ये कह सकता हूँ ना कि ये ले लो K1, ये ले लो K2 और ये अपना वर्टेक्स -b/2। इस केस में 2 0 भी हो रहा है और जो वर्टेक्स है वो K1 K2 के बीच में भी है, लेकिन ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम थोड़ी है, अलग अलग। ठीक है, ये सब तो अलग अलग हो गया। ठीक है, इस केस में तो कह रहा है कि बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, दोनों रूट थोड़ी इसके, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा मिसमैच कर गया, समझ रहे हो? मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सही बात है, सेटिस्फाई किया। सेकंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है? नहीं है, बाहर है। तो इसलिए मुझे और एडिशनल कंडीशन डालना पड़ेगा, और वो कंडीशन क्या है कि देखो, और तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि f(k1) f(k2) इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि फिर तो इस केस में देखो, इस केस में अगर ये तुमने बोल दिया रहता तो इस केस में f(k1) निगेटिव है, f(k2) भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 हो जाता। फिर भी ये चीज़, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिस कंडीशन के लिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ हट के डालना पड़ेगा, और वो हट के कंडीशन क्या है, a इंटू f(k1) इज़ ग्रेटर दैन 0। एंड फोर्थ कंडीशन, इसमें 4 कंडीशन, चौथे में 4 कंडीशन आता है, याद रखना, चौथे में 4 कंडीशन, a इंटू f(k2) इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि इस केस में a पॉजिटिव है, f(k1) भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, साथ में ये सेकंड वाले के साथ वैसा ही कर सकते हैं। और इस केस में a निगेटिव है, f(k1) K2 भी निगेटिव है, इसीलिए ये दोनों प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो चौथे वाले के लिए 4 केस याद रखना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैंने वापस से ला ली। तो देखो यहाँ पे कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा बराबर नहीं है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक -6 है और एक 1 है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो अल्फा बीटा -6 से 1 के बीच में कहीं पे है। आ रहा है समझ में? मैं थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बनाता हूँ। तुम लोग कहोगे सर कितना गंदा ड्राइंग करता है भाई, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये ले लो -6, ये ले लो 1, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा बीटा -6 और 1 के बीच में है, वही वाला कंडीशन है। तो शुरू हो गए हम लोग। ठीक है, अपने स्टार्टिंग कंडीशन से पहला तो ले लिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू के -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 9 -6 के -9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया के इंटू के -6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब के बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, कह रहे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा तो ग्रेटर दैन 0। इक्वल टू तो ले ही नहीं सकते। नहीं समझा तुम लोग? कह रहे अल्फा बीटा बराबर नहीं है मतलब डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट रूट में क्या लेते हो? ग्रेटर दैन 0 लेते हो। तो इसलिए ये इंटरवल लेंगे ओपन वाला। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन पे। सेकंड क्या कह रहा है कि जो -b/2a है वो -6 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। सही बात है, कहीं यहाँ पे होगा -b/2a, तो -6 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और -b/2a है क्या? ये तो 3 माइनस के है। बी और ए का वैल्यू डाल के तुम देख लो, इज लेस दैन 1। 3 घटा दो भाई, 1 -3 -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कंडीशन क्या मिल रहा है? ये तो पहला है। हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो एज यूजुअल तुम लोग को पता है ना, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। ये अपना क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, ये अपना होगा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, ओके। चलो ये बात हो गई। थर्ड वाले पॉइंट पे आओ, थोड़ा सा लेंदी है मानता हूँ इस बात को, बट क्या किया जा सकता है। ए इंटू एफ ऑफ k1 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ k1 भी अपना पॉजिटिव है। एफ ऑफ k1 मतलब एफ ऑफ -6। रखो वैल्यू, -6 मतलब 36 एंड -6 इंटू 2 -12 इंटू k-3 प्लस 9 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो 36 72 हो गया भाई। 72 और 9 हो गया 81, -12 के ग्रेटर दैन 0। सो के विल बी लेस दैन 81/12। अब ये कटेगा 27/4। तो ये हो गया तीसरे पार्ट से। चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथे पार्ट पे आते हैं भाई, इतना क्वेश्चन है। चौथे पार्ट में क्या करेंगे? ए इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस दैन 0, सॉरी ग्रेटर दैन 0। ओके, ये कंडीशन यूज़ करो। 1 इंटू एफ ऑफ क्या है? 1 है ना, ये अच्छी बात है, ग्रेटर दैन 0। अब क्या है इसमें, अगर 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा देखा जाए, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2k-6 प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये हो गया 2k, 9 1 10 -6 4 -2। ठीक है, k इज ग्रेटर दैन -2। ठीक है, तो तुम्हारे पास 4 सॉल्यूशन मिले ना, तो ये पहला, दूसरा
तीसरा, और ये क्या हो गया चौथा। हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। ठीक है, मेरा तो मन कर रहा है कि कह दूँ कि तुम लोग खुद कर लेना, करना भी चाहिए वैसे तुम लोग को, बट फिर भी मैं खुद से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा भरोसा नहीं है, तो मैं करता हूँ। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, यहाँ पे 0 है, 2 है, 27/4 है, 2 है, 27/4, फिर 9 है, फिर -2। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, तुम लोग को अगर दिख रहा होगा HD कर लो, दिखेगा, HD करके जूम कर लेना। ठीक, सब कुछ मैं बताऊं। अच्छा 6 भी है कहीं पे भाई, 6 यहाँ पे होगा। ओके, कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, -∞ से 0, दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये वाला देख, -∞ से 0, 6 से इन्फिनिटी। चलो दूसरा क्या कह रहा है, 2 से 9। तीसरा क्या कह रहा है, 27/4 से छोटा होना चाहिए। बढ़िया बात है भाई। चौथा क्या कह रहा है, -2 से बड़ा। अब तुम ये देखो कि 4 लाइन कहाँ पे है, तो तुम देखोगे कि इस वाले इंटरवल में 4 लाइन है। ठीक है, बाकी कोई इंटरवल नहीं है जिसमें तुमको 4 लाइन मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, ये 4 लाइन तुमको कहाँ दिख रहा है, इस इंटरवल में दिख रहा है, तो इसीलिए k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन 6 से 27/4, यही आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगले और लास्ट लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ये लास्ट है, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, ये कह रहा है कि बोथ, ठीक है, बोथ द नंबर्स k1 एंड k2 लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बोथ द नंबर्स कह रहा है, तो बोथ द नंबर्स के लिए कंडीशन हम लोग क्या लेंगे। ठीक है, बोथ द नंबर्स के लिए कंडीशन क्या लेंगे, एक तो पहला तुम लोग ये ले लेना कि a इज सॉरी d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा तुम क्या ले सकते हो, दूसरा तुम ले सकते हो a इंटू एफ ऑफ k1। एफ ऑफ k1 नहीं, k1 नेगेटिव है, a ग्रेटर देन मतलब अपोजिट साइन है तो लेस देन 0। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, है कि नहीं। ये 3 कंडीशन से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। हाँ वो कुछ मैसेज आ गया था, वही देख रहा था। हाँ देख, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, हाँ कि डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0, ये कंडीशन है। ठीक है, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0, ए इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। दिख रहा है ना, एफ ऑफ k1 नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, एफ ऑफ k2 नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। उसी तरह यहाँ पे एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। सेम गोज विथ एफ ऑफ k2। तुम कहोगे सर डी ग्रेटर दैन 0 रखना नेसेसरी है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि ओनली ओनली सेकंड एंड थर्ड कंडीशंस आर सफिशिएंट। ठीक है, मतलब जब भी k1 k2 अंदर आता है ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने वाली कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। ठीक है, ये टाइप 5 था। अब तुम क्या करो, तुम स्क्रीनशॉट खटाखट लेते जाओ, ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
इस क्वेश्चन का ले लो ताकि अगले टर्म पे तुम लोग खुद से ट्राई करना और मैं नेक्स्ट क्लास में जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो मैच करना। ठीक है, इसका ले लो, इस क्वेश्चन का ले लो, खुद से ट्राई करो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, फिर इन दोनों का ले लो, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही। ठीक है, फिर इसका भी ले लो, खुद से ट्राई करो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, बस करो इतना तुम लोग करो, तब ना आगे की बात कहीं कहीं क्या ही जाएगी। जनरल एंड मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, अब जनरल एंड मिक्स प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहो धनाधन। थैंक यू वेरी मच।